इन नारों, इन पोस्टर बैनर्स, इन लाल आंखों और इन बौखलाए चेहरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान से आई महिला शरणार्थी किस बात से नाराज हैं। वो किसकी मुखालफत कर रही हैं। और अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए। पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नहीं लाना चाहता। पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है, बॉर्डर पे दीवारें लगाता है, बॉर्डर पे बिजली की तारें लगाई जाती हैं ताकि पड़ोसी देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के अंदर ना आ सके। बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ोसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है, बिल्कुल उल्टा कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि ये 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। दिल्ली में चोरी, रेप, डकैती जैसे अपराध बढ़ जाएंगे। CAA लागू होने के बाद अगर पड़ोसी देशों के 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक भी भारत आ गए तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी। कितने लोग पसंद करेंगे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। अरविंद केजरीवाल ने CAA की मुखालफत की तो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आई महिला शरणार्थियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये महिलाएं परिवार समेत मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच गईं और केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगीं। CAA कानून को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उसके विरोध में तमाम पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी इस समय सिविल लाइन्स इलाके में केजरीवाल के घर से कुछ दूरी पर ही बैठे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम महिलाएं जो यहाँ पर आप देखेंगे अपने हाथ में केजरीवाल के खिलाफ जो स्लोगन्स लिखे हैं वो बैनर पोस्टर्स लेकर पहुंची हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही पाकिस्तान से आई हिंदू महिलाएं न सिर्फ नाराज दिखी बल्कि उन्होंने केजरीवाल के बयान पर दुख भी जताया। हम इसीलिए दुखी है जो दूसरा पत्थर मारता है उससे दुख नहीं है, अपना होके फूल भी मारता है तो दुख है। तो हमारा अपना केजरीवाल, हम कहते थे हमारे घर के सामने रहता, वो अपना हमने माना, लेकिन उसने हमारे साथ ऐसा बोला कि हमारे भाई बहनों का, यहाँ वालों का ये हक छीनने आए। हम किसी का हक नहीं छीन रहे, लेकिन हमारे को हम अपना कमा रहे, अपना खा रहे, अपने धर्म और शर्म को बचा के अपने बहू बेटियों की इज्जत के लिए यहाँ तक हम आगे। वो कह रहा है कि इसको पाकिस्तान भेज दो, वो ये मुल्क से आएंगे तो हमारा मुल्क भूखे मर जाएगा, हमारे आने से भूखे नहीं मरेंगे। पाकिस्तान में धार्मिक भेदभाव और अत्याचार से बचने के लिए भारत आई हिंदू महिलाएं बेहद आक्रोशित दिखीं। इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। केजरीवाल हम पे झूठा इंजाम ना लगाए, हमें नागरिक हम पे चोरी का इंजाम केजरीवाल मत लगाओ। नहीं लगा सकता, आधे तो खुद का खाते थे, 2 रुपया भी खुद का कमा के खाते थे। केजरीवाल का कौन सा हम खाते थे जो हमें इंसान इंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खास तौर पर हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार होता है ये पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं से हैवानियत और जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम हो चुकी हैं। सरकार ऐसे ही महिलाओं को नागरिकता देना चाहती है, लेकिन इस पर राजनीति होनी ही थी। लिहाजा अमित शाह सामने आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं, रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल अपने रुख पर कायम रहे। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिली तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए, कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की चिंता वाजिब है? क्या विपक्ष की ओर से किया जा रहा CAA का विरोध सही है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि पिछले कई सालों से भारत में रह रही महिला शरणार्थियों का क्या होगा? उनके बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों के जुल्म सितम सहे हैं?
जिनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और जैन धर्म को मानने वाले भी।